हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास क्लासेस। तो आज से हम लोग डेली आपको हर एक चैप्टर का 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे और ये केवल और केवल सिर्फ अर्थमेटिक का भी हम करवाएंगे, क्योंकि अभी एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम है और रेलवे का भी आने वाला एग्ज़ाम है। तो इन सब एग्ज़ाम को देखते हुए हम डेली आपको अर्थमेटिक का हर एक चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे परसेंटेज का सवाल और आज है मेरा पहला दिन और डेली आपको 20 से 25 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके हम इसी तरह डालते रहेंगे। आपका बस इतना काम है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस वीडियो के ऊपर बहुत सारा कमेंट करना, ठीक है। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का आपका पहला सवाल है, एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसे 25 में से 20 अंक मिले। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। तो देखो, पहला जो एग्जाम हुआ उसमें उसको कितना नंबर मिला, 70%। और आगे कहता है कि 25 नंबर के एग्जाम में उसको 20 नंबर मिला। तो हमको बताइए सर कि 25 नंबर के एग्जाम में 20 नंबर मिला, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जितना नंबर मिला उसको ऊपर और टोटल नंबर जितना का एग्जाम हुआ उसको नीचे। और कहेंगे 25 चौक 100 तो 20 चौक 80, माने इस एग्जाम में इसको 80% मिला, जो कि एग्जाम 25 नंबर का था। और इस प्रकार कुल मिला के उसको जो मिलता है नंबर वो है 78%। तो आप लिखिए यहाँ 78%। अब कुछ नहीं, जब भी हम सवाल में एलिगेशन लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे कोना कोनी घटाते हैं और बड़ा नंबर में छोटा नंबर घटाते हैं। तो बताइए 80 बड़ा कि 78 बड़ा, तो कहिएगा 80 बड़ा। 80 में 78 गया तो कहेंगे 2। फिर कहिए 78 बड़ा कि 70 बड़ा, तो 78 बड़ा। 78 में 70 जाएगा तो हम कहेंगे 8। अब इसको कटा दीजिए सर, हम कहेंगे इसका अनुपात होगा 1:4। मतलब यहाँ पर जो एग्जाम हुआ उसका नंबर था 4, लेकिन एक्चुअल में नंबर कितना था, 25। तो आप कहिएगा कि 4:25 है। तो 1 अनुपात क्या है, तो 25/4 है। 4 छक 24 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। और यही आपसे पूछा कि पहले वाले एग्जाम में कितने अंकों का एग्जाम हुआ था, 1, और 1 अनुपात का मान आया 6.25। चलिए इसको उतारिए, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 भी सेम टू सेम है। कहता है एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे। प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। प्रतिशत के रूप में जो पहला एग्जाम में इसको नंबर मिला वो 75%। फिर कहा कि यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक प्रश्न जोड़ दिया गया हो और वह उसका उत्तर सही दे देता। आप बताइए, आपसे एक सवाल पूछे और आप उसका सही उत्तर दे दिए, तो इसका मतलब क्या है कि आपका 100% परफॉर्मेंस है सर। जितना पूछे उतना का आप जवाब दे दिए। आपसे एक सवाल पूछे, आप एक सवाल का जवाब दे दिए, तो आपका परफॉर्मेंस क्या है सर, 100%। और इस प्रकार उसका जो परसेंटेज हो जाता है वो कहता है 76%। अच्छा, आप क्या जानते हैं सर, आप जानते हैं कि यहाँ पर एक सवाल 1 नंबर का पूछा गया था। अब घटाओ, 100 में 76 गया 24, फिर 76 में 75 गया 1। जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा सर, बड़ा नंबर में छोटा नंबर घटाएंगे। हम कहेंगे यहाँ 1 नंबर है और यहाँ भी कितना है, 1 नंबर, माने 1:1 के बराबर है। तो बताइए 24 अनुपात किसके बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। आपसे पूछा था परीक्षा के प्रारंभिक में अधिकतम अंक, तो प्रारंभिक में अधिकतम अंक कितना, 24। इसको उतारिए सर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तीसरा सवाल आपसे कहता है, मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1000 रुपए की वृद्धि होती है, लेकिन उसने खाने पर खर्चा नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्चा कम होकर 27% हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन कितना होगा। आप एक चीज समझ पाए सर कि पहले जितना रुपया खर्चा करता था आज भी उतना रुपया ही खर्चा करता है। परसेंटेज में घट गया, कारण उसका वेतन बढ़ गया। सवाल में कहा कि मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। हम मान लिए मनोज का वेतन x, तो इसका 33% खर्चा करता है।
फिर कहा कि अब उसका वेतन 1000 से बढ़ गया, माने अब उसका वेतन हो गया x प्लस 1000, और अब जो है उसका खर्चा कितना परसेंट हो गया, 27%। लेकिन सवाल में कह रहा है कि जितना पहले खर्चा करता था उतना अभी भी खर्चा कर रहा है, जितना पहले खर्च कर रहा था अभी भी उतने खर्च कर रहा है, माने दोनों आपस में बराबर है। तो परसेंट से परसेंट खत्म, ये होगा सर 33x और ये होगा 27x और प्लस में 27,000। अब 27 को इधर भेजिएगा तो 33 में 27 जाएगा तो कहिएगा 6x बराबर 27,000। तो x का मतलब होगा 6 से 4 बार में 24 बचा 3, 6 बचे 30, माने जो मनोज है वो मनोज का वेतन पहले कितना था, 4500 रुपया था। इसको उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल कहता है कि एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जानी चाहिए। सबसे पहले देखिए कितना दवा को खारिज किया, तो 0.05%, 0.05% दवा को खारिज कर दिया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे सर, 5/% के लिए 100 और इस पॉइंट को उड़ाने के लिए फिर से 2 दिए, तो कहिएगा 5 दूनी 10 माने 2000। इसका मतलब क्या आया सर, 1/2000। इसका मतलब हुआ कि 2000 दवाई में एक दवाई को खारिज किया गया। लेकिन सवाल में कहा है कितना दवाई को खारिज करना है, 4 दवाई। तो हम क्या कहेंगे, ऊपर नीचे आप 4 का गुना करिए, तो कहिएगा 4 बटा में कितना, 8000। मतलब 4 दवाई को खारिज करने के लिए हमको कितना दवाई को जांच करना होगा, तो हम कहेंगे 8000 दवाई को जांच करना होगा। ठीक है, उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं सर। एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतल खरीदते हैं। कितना बोतल खरीदते हैं सर, 600 बोतल खरीदते हैं, और इसको 2 दुकान से खरीदा जाता है। एक है विक्रेता 1 और एक है विक्रेता 2। आगे कहता है कि विक्रेता 1 से 80% सामान लिया जाता है, नहीं, विक्रेता 1 से 20% सामान लिया जाता है और विक्रेता 2 से 80% सामान लिया जाता है। तो हम कहेंगे कि 600 का 20% 120 और 600 का 80% 480। उसके बाद कहता है कि मान ले कि विक्रेता 2 से लिया जाता है, एक बोतल का क्रय मूल्य है 25 रुपये। एक बोतल का कॉस्ट प्राइस क्या है सर, 25 रुपया। विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चला कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक उपयोग किया जा सकता है। तो क्या एक दिन के अवधि तक उपयोग किया जाएगा तो सामान को रखेगा कोई? तो हम कहेंगे 25% सामान को चाहता है लौटाना। तो हम जानते हैं 25% का मतलब क्या होता है सर, आधा का आधा। तो 480 का आधा 240 और 240 का आधा 120, माने 120 बोतल लौटाना चाहता है और एक बोतल आता है 25 में। तो हमको बताइए 120 गुना 25 क्या होगा। तब 25 से कम 2500 और 25 दूनी 50 माने 500 और 2500 में 500 जोड़ेंगे तो हम कहेंगे 3000। तो विक्रेता 2 से जो उसको पैसा आएगा वो कितना आएगा सर, 3000 आएगा। ठीक है, उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आपका 6 नंबर सवाल है कि एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेलों के सामान, स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग पूल के सामान की होती है, 40% बिक्री आउटडोर गेम एक्सेसरीज की होती है और 10% इंडोर गेम एक्सेसरीज की होती है। यदि किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है तो सवाल में देखो कितना का कॉस्ट्यूम बेचता है, 50% का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है और सवाल में कहा कितना का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है, 10,000। तो 50% का मान इतना, 1% का मान कितना, तो कहिएगा 10,000 बटे में 50। और पूछा क्या गया है, पूछा है कि आउटडोर गेम की बिक्री बताइए और सवाल में देखिए दे के रखा है 40% बिक्री आउटडोर गेम का होता है।
तो 1% बराबर इतना, तो 40% बराबर कितना, तो कहिएगा 10,000 बटा में 50 और गुना में 40। तो 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 2000 में 4 का गुना करेंगे तो क्या होगा सर, 8000। चलिए उसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि सुरेश 1200 रुपए में 2 पुस्तक खरीदता है। 1200 रुपए में 2 पुस्तक खरीदता है। पहले पुस्तक का क्रय मूल्य ए मान लिए, दूसरे का क्रय मूल्य बी मान लिए। कहता है पहले पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 16% का हानि होता है। और आगे कहा कि यदि दोनों पुस्तक का विक्रय मूल्य समान हो तो पुस्तक की अनुमानित लागत ज्ञात करें। पुस्तक का लगभग में कीमत बताना है सर। तो हम कहें कि दोनों का सेल प्राइस बराबर है। अगर इसको 20% लाभ पर बेचा तो कितना में बेचेगा सर, 120%। और इसको 16% हानि में बेचा तो कितना में बेचेगा सर, 84%। और अब हमसे कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य है बराबर, तो परसेंट से परसेंट कट गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 सते 21। तो हम कहेंगे ए और बी का मान क्या हो जाएगा, तो ए के सामने है सर 7 और बी के सामने है 10। तो हम कहेंगे दोनों का क्रय मूल्य निकल गया कितना, 7 और 10। तो 7 और 10 को जोड़ेंगे कितना होगा, 17। तो दोनों का मिला के क्रय मूल्य 17 और दोनों का मिला के क्रय मूल्य 1200। तो जब 17 से काटेंगे तो कहेंगे लगभग 70 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। 1:70 आया। तो बताइए 10 अनुपात क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 10:700 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि अगर एक वस्तु का दाम 700 हो गया, लगभग एग्जैक्ट नहीं, तो क्या पहले वस्तु का दाम 1200 में 700 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 500। तो हम कहेंगे एक का दाम 500, एक का दाम 700, और लगभग है सर, ठीक है। चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर सवाल कहता है मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। उसे 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर उसका खर्चा गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय बताइए। तो हम कहेंगे सर उसकी प्रारंभिक आय है x रुपये। पहले जो खर्चा करता था वो करता था 25%, और अब उसका इनकम 1000 से बढ़ गया तो कहेंगे x + 1000। और जिस कारण से उसका खर्चा का जो परसेंटेज है वो गिर के कितना हो गया, 20%। लेकिन सवाल में एक बात कहा सर कि पहले जितना खर्चा करता था आज भी उतना ही खर्च कर रहा है। माने पहले जितना रुपया यहाँ पे खर्चा होता था आज भी यहाँ उतने रुपया का खर्चा हो रहा है। माने दोनों आपस में क्या है, बराबर। कटाइए 5 चौक 20 और 6 हम कहेंगे 5x बराबर 4x और प्लस में 4000। तो 4x को इधर ले जाएंगे तो हम कहेंगे x बराबर 4। माने उसका इनकम कितना था सर, 4000 था। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया। अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग जानते हैं 1/10। माने 10 से कितना हो गया सर, 10 से हो गया 11। फिर कहता है कि मई से जून तक 20% से गिर गया। 20% का मतलब आप लोग समझते हैं 1/5। माने 5 था, यहाँ 1 का वृद्धि हुआ, यहाँ 1 का कमी हुआ, 5 से हो गया 4। और फिर कहता है जून से जुलाई तक 50% से बढ़ गया। और 50% का मतलब होता है 1/2। माने पहले 2 था, 2 में 1 बढ़ गया तो 2 से हो गया 3। अब आप चाहे तो इसका गुना कर सकते हैं, ठीक है। कहिएगा 10 × 5 = 50, 50 × 100, 4 तिया 12, 12 में गुना करेंगे 11 का, 12 में 11 का गुना करेंगे तो कहेंगे 2, 2 1 3 और 1, 100 से 132 हो गया। तो आप कहिएगा कितना का वृद्धि हुआ, 32 का। कितना में, 100 में, तो गुना 100। तो आप कहिएगा सर कि वृद्धि जो हुआ है वो 32% का हुआ। चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का हम लोग आखिरी सवाल करेंगे। राम को एक परीक्षा में 40% अंक मिले। राम को एक परीक्षा में
40% अंक मिले और वह 20 नंबर से फेल हो गया, तो अगर हम उसको 20 नंबर दे दे तो वो पास कर जाएगा। और फिर कहता है आदित्य को 45% नंबर मिला और वो जो है पासिंग नंबर से 30 नंबर ज़्यादा ले आया, तो हम 30 घटा देंगे तो ये भी क्या कर जाएगा, पास। तो हम कहें दोनों का दोनों पास कर गया, तो आपसे कुछ नहीं, आपसे पूछा गया है कि पासिंग परसेंटेज बताइए कितना होगा। ठीक है, आपको बताना है सर कि पासिंग परसेंट कितना होगा। तो सबसे पहले बताइए कि 40 को अगर इधर भेजेंगे तो 45 में 40 गया 5, और 30 को इधर लाएंगे तो 30 में 20 जोड़ेंगे 50। 5% का मान 50, तो 1% का मान क्या होगा, 10। अब आप जान रहे हैं पासिंग के लिए कितना नंबर चाहिए, तो 40% नंबर चाहिए और प्लस में 20 नंबर चाहिए। तो अगर हम 20 नंबर को परसेंट में बदल दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम कहेंगे 10 नंबर बराबर 1%। अगर हम दोनों तरफ 2 का गुना कर दे तो हम कहेंगे 20 नंबर बराबर कितना परसेंट, 2%। तो ये जो 20 नंबर है इसके जगह हम लिख सकते हैं 2%। तो 40% यहाँ, 2% यहाँ, इसका मतलब हुआ कि अगर वो 42% नंबर लाता है तो पास कर जाएगा। तो जो पासिंग परसेंटेज है ये है 42%। तो आज का हमारा सवाल खत्म हुआ सर। कल हम लोग आपसे मिलेंगे टाइम और स्पीड के क्वेश्चन के साथ। टाइम और स्पीड, जिसमें ट्रेन का क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, आज तो सिर्फ और सिर्फ रेलवे का सवाल लिए, कल क्या करेंगे, एसएससी रेलवे मिक्स करके सवाल लेंगे, ताकि आप जो भी एग्जाम का तैयारी करें आप सभी को यूजफुल। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है सर कि आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। चलिए फिर कल मिलते हैं बाकी आप लोगों से टाइम और स्पीड के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।